जमाने की आइसक्रीम खा के क्या बताऊं। मल्होत्रा जी जब से यहाँ पर छोड़ गए हैं, ये नहीं कि जब से मैं शादी कर कर यहाँ पर आई हूँ मेरी खबर नहीं ले रहे हैं, कॉल भी नहीं करे, मैसेज भी नहीं कर रहे हैं। मैं आज कमरे बैठ के इंतजार करती हूँ, नहीं तो मैं खुद पता लगाऊंगी। हेलो शबनम मेरी जान, क्या हंसते हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपकी तो बात। बात क्या है? जब से मैं यहाँ शादी करके इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ, एक दिन भी फोन किए, मेरी खबर लिए, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल तुमने ठीक कहा है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी थी जो कि मैं फोन नहीं कर सका। अरे ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी, आप मुझे भूल गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात हम जानना चाहेंगे, क्या? इतने दिन तुम्हें यहाँ पर आए हुए हो गया, हाँ तो कुछ कामयाबी मिल रही है या नहीं? कैसे नहीं मिलेगी? वो भी शबनम यहाँ पर आए और तहलका नमाचा, ऐसा हो सकता है? क्या किया तुमने? अरे मेरे राजा, उन तीनों को घर से धक्के मार के बाहर करवा दी। सच में? और क्या? बहुत अच्छा किया तुमने। अगर इसी तरीके से करती रहोगी हाँ, तो बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए, आप मुझसे पहले यहाँ ज्यादा रहते हो? एक बात मेरी सुनो। हाँ, क्या? कहना क्या है? मैं ये कह रही हूँ, मुझसे पहले आप यहाँ रहते हो, हाँ। तो मुझे ऐसा कुछ तरकीब बताओ, अब मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ, दूसरी चाल क्या चलूं? ये बात तो मैं तुमसे जानना चाहता था, लेकिन हाँ। तुमने पूछ लिया। और क्या? तो ठीक है, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर चलती हो जी, तो बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? देखो, सबसे बड़ा इस परिवार में रजुआ है। हाँ सही कह रहे हो। पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, बहुत बुद्धिमान है। सच में? हाँ, तो करूँ क्या मैं? किसी न किसी तरीके से हाँ हाँ, उसे तुम घर से बेघर करो। राजू, हाँ, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती हो तो बहुत जल्द कामयाबी मिल जाएगी। अरे मेरे राजा, तुम चिंता क्यों करते हो? उसकी तो वैसे की तैसे मैं सब तेल लगा के करूंगी। तो ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। लेकिन कैसे? फिर भूल जाओगे यार। अरे यार, कैसी बात कर रही हो? करती हो? अरे आप बुलाना मत मुझे। क्या कह रहे? जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, राम जाने तुम्हारी कसम। जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी।
क्या बताऊं, अमर के बाबूजी ने जब से घर से निकाला है, नहीं तो खाना अच्छा लग रहा है, नहीं पानी अच्छा लग रहा है। तूने की याद में डूबी रहती हूँ। क्या करूं और क्या न करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या भगवान, ये अचानक मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, ये क्या हो रहा है मुझको? नहीं। अरे ये क्या देख रहा हूं? हमारी माँ जमीन पर लेटी है, वो भी बिना बिस्तर के। माँ, माँ, माँ! क्या हुआ माँ? माँ, क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही हो, कहो मेरी माँ, रंग चेहरे कभी का नजर आ रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो। क्या बात है, क्यों रो रही हो? चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बिना बिस्तर की जमीन पर क्यों लेटी थी माँ?
राजू, मेरी बात सुन मेरी बात। राजू बेटा सुनो तुम मेरी बात को, अब जीने का कोई सहारा नहीं। बाप तेरे निकाले हैं घर से हैं। राजू, तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, नहीं मुझको थोड़ा अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की याद में डूबी रहती हूँ और उन्हीं की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुन्ना। मैं आपको कितनी बार समझा दिया ना कि भूल जाओ बाबूजी को, उनकी याद को दिल से निकाल दो, नहीं तो ऐसे याद करती रहोगी, ऐसे बीमार होती रहोगी। अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे माँ? राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है मुन्ना? अरे तेरे बाबूजी भले घर से निकाल दिए, लेकिन मैं उनको कैसे भूल जाऊं? अरे मेरे पति है, मेरे भगवान है मुन्ना। मैं जिस दिन उनको भूल जाऊंगी उस दिन तो ये तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तू मेरे बाबूजी को इतना प्यार करती है कि बाबूजी को भूलना तेरे लिए नामुमकिन है। इसी से तेरी तबीयत खराब हो गई है माँ। कोई बात नहीं, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगा, तेरा इलाज करवाऊंगा और तू ठीक हो जाएगी। राजू, तू तो जानता है मुन्ना कि घर में एक फुटी कौड़ी नहीं है, तो तू मेरी दवा कहाँ से करवाएगा बेटा? हाँ माँ, अपने घर में पैसा नहीं है ना, तो क्यों चिंता कर रही हो तुम? मैं हूं ना, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास। आज अपने बाबूजी के पास जाऊंगा, बाबूजी से बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है, बाबूजी से पैसे मांग कर लाऊंगा, फिर तेरा इलाज कराऊंगा और तू ठीक हो जाएगी माँ। तो अपने बाबूजी के पास जाएगा? हाँ, अरे क्या उस दिन की बात तू भूल गया? तेरे बाबूजी एक दूसरी औरत के चक्कर में तुम दोनों भाई को बेरहमी से पीट रहे थे और तुम अपने बाबूजी के पास जाने की बात करता है। अरे मुन्ना, अगर तुम अपने बाबूजी के पास जाएगा
बाबूजी तुझको देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे मेरे लाल। कई गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे। माँ, मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना। वक्त के साथ बाबूजी बदल गए हैं जरूर, लेकिन उनके दिल में हम लोगों के लिए प्यार अब भी कम नहीं है। माँ, तो देखना, हम जाकर बताएंगे ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। बाबूजी हमें पैसा तुरंत देंगे, और पैसा ही नहीं, बाबूजी खुद दौड़ कराएंगे और तुझे हॉस्पिटल लेकर के तेरा इलाज करवाएंगे। तू ठीक हो जाएगी माँ। मेरे बाबूजी बुरे नहीं है माँ, उनको समझने की कोशिश करो। तुम घर पे रहना, अमर कहीं गया है, अमर आता होगा और तुम्हारी देख रेख करेगा। तो अपना ख्याल रखना, हम बाबूजी से पैसा लेकर बहुत जल्दी आएंगे माँ। राजू, तू अपने बाबूजी के पास जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आ। हाँ, हम जल्दी आएंगे, तुम अपना ख्याल रखना, घर पे रहना।